बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फ़र्द क्या है और फ़र्द की कितनी किस्मों का फ़र्द होता है, इसकी कितनी किस्में हैं। देखिए, फ़र्द जो है ना, एक बंदे की ज़मीन की मलकियत को शो करता है कि एक ज़मीन है, उसका वो बंदा मालिक है। ठीक है। अब बंटवार खाने से उस फ़र्द को डिमांड किया जाता है, एक दरख्वास्त दी जाती है, लेकिन आजकल तो 80% कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है। तो आप अराजी रिकॉर्ड सेंटर में जाते हैं या पटवार खाने में जाते हैं, जहाँ पे कंप्यूटराइज नहीं हुआ, वहाँ जाकर एक दरख्वास्त देते हैं। तलका जो भी वहाँ पे पटवारी बैठा है, ठीक है, तो वो आपको एक चालान दे देते हैं कि पहले ये चालान आप जमा करवा के आएँ। ज़्यादातर बैंक ऑफ पंजाब में या नेशनल बैंक में जमा होता है और एक मामूली सी एक फ़ीस होती है, 500-700 तक फ़ीस आपने जमा करनी है। जब आप जमा करके आते हैं तो आपसे पूछा जाता है, जी ये जो फ़र्द आपको चाहिए किस मकसद के लिए चाहिए। ठीक है। अगर आप उनको मकसद बताते हैं कि फ़र्द बराए बै हमें चाहिए, तो इसका मतलब आप ज़मीन बेचना चाह रहे हैं। ठीक है। इसी तरह फ़र्द बराए हिबा, अगर कोई प्रॉपर्टी आप गिफ्ट करना चाह रहे हैं किसी को, ठीक है, गिफ्ट डीड उसकी हो रही है, तो उसको फ़र्द बराए हिबा कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपने श्योरिटी देनी है अदालत के अंदर, अदालत में मचल के जमा कराने हैं, तो लेट्स सपोज 5 लाख के, 5 लाख का आपके पास नहीं है, लेकिन आपके नाम पे कोई ज़मीन है, तो वो आप पटवार खाने में जाके उसका फ़र्द लेंगे। फ़र्द लेने के बाद वो कोर्ट में आप जमा करा देंगे। तो इसी तरह ये आपकी एक एज अ गारंटर ज़मानत के तौर पर आप फ़र्द दे रहे हैं। इसके अलावा मतलब कई किस्में हैं फ़र्द की, जिस किस्म के लिए आप बनवाना चाहें। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो 20-30 किस्में बन जाती हैं, जिन मकासद के लिए आप फ़र्द ले रहे हैं। अच्छा, फ़र्द जो होता है ना, अगर आपने एक बार ले लिया किसी चीज़ के लिए, लेट्स सपोज ज़मानत के लिए आपने ले लिया, मचल के जमा करवाने के लिए, तो आपका वो जो ज़मीन का टुकड़ा है, लेट्स सपोज 10 मरले ज़मीन है, बीच में से 5 मरले का आपने लिया है, तो 5 मरले का एरिया आपका फ्रीज हो चुका है। ठीक है। अब उसको आप बेच नहीं सकते जब तक वो ज़मानत रिलीज़ नहीं हो जाती। ठीक है। कोर्ट ऑर्डर जारी करती है, वो फिर आप पेपर लेके जाते हैं, दोबारा एप्लीकेशन देते हैं, उसका जो है ना, उसको ख़त्म किया जाता है। नहीं तो आपका वो तहरीर के अंदर आ चुका है कि इस बंदे ने इस ज़मीन का इस मकसद के लिए फ़र्द लिया हुआ है। जैसे आपने ज़मीन बेचनी है और फ़र्द लिया है, लेकिन ज़मीन बिकी नहीं है, अब दोबारा आपको दरख्वास्त देनी पड़ती है पटवार खाने में या राजी रिकॉर्ड सेंटर में कि मैंने ज़मीन बेचनी थी, मेरी नहीं बिकी, तो लिहाजा ये जो मैंने फ़र्द किया था इसको मनसूख कर दें, ताकि दोबारा इस ज़मीन पे मैं कुछ कर सकूं। अगर ज़मानत के लिए लिया हुआ है, दोबारा कोई दूसरी ज़मानत देनी है, तो उस ज़मीन पे आप नहीं दे सकेंगे, क्योंकि उसका रिकॉर्ड वहाँ महफूज हो चुका है कि पहले एक मचलका आप इस पर जमा करा चुके हैं, तो वो कतन काबिल कबूल नहीं होगा। अच्छा, फ़र्द का ये जितनी इंदराज हो रहे होते हैं, ये गवर्नमेंट के एक रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर हकदारान ज़मीन, उसके अंदर ये तमाम डाटा लिखा जा रहा होता आपका। तो फ़र्द का ये एक छोटा सा जो था, जो भी मकसद थे और फ़र्द होता क्या है, ये आपको तकरीबन ब्रीफली मैं बता दिया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नित नई मालूमात आप तक पहुँचती रहें। फेसबुक और टिकटॉक पर हमें फॉलो करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।